चलिए, कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है तो थोड़ा स्लो पहुँच पा रही हो। मेरे शब्दों में जो जान है, इस टॉपिक पर डेडिकेटेड है, होने वाला है पॉलिटिक्स। तो राजनीति पर बात करने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि संविधान है क्या? संविधान के टॉपिक क्या हैं? संविधान को पढ़ेंगे, हम क्या हैं? इसके संविधान को समझो पहले। इसके तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखिए, आज की हमारी जो क्लास है किस टॉपिक पर डेडिकेटेड है। भैया देखिए, हमारी क्लास जो है आज ये होने वाली है संविधान पर। तो आप सबसे मेरा सबसे पहले यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से आप लोग कुछ सीख कर ही जाओगे। ठीक है? तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना ले जाने के बजाय मैं शॉर्ट ही रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप लोग का थोड़ा मैं अट्रैक्शन लेना चाहूँगा। ठीक है? तो संविधान है क्या? पहला ये क्वेश्चन आता है कि भैया संविधान है क्या? और इसे किसने लिखा, कितने दिन में लिखा? ये सब आएगा, हमारा लास्ट में टॉपिक होगा। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि संविधान है क्या? तो देखिए, संविधान है क्या? तो सभी के लिए बराबर का कानून संविधान है। क्या है? सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और ये कानून जो है ना, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, ये जो कानून लिखे गए हैं जिस किताब में, उसी को कहते हैं भारतीय संविधान। देखिए, हर देश के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, हर देश के अपने अपने संविधान होते हैं। उसी प्रकार हमारे भी देश का अपना क्या है? संविधान है। तो बराबर का अधिकार देता है संविधान, बराबर की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है। तो संविधान उसे कहते हैं जो सभी को एक नज़रिए से देखे, सभी को समानता के नज़रिए से देखे, सभी को स्वतंत्रता दे, है कि नहीं? तो इसमें काफ़ी प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं मिलेंगी, जो आपका फंडामेंटल राइट्स होगा, जो आपका मौलिक अधिकार होगा। इस पर भी बेसिकली हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारा आएगा। अब क्वेश्चन उठता है, भैया भाग क्या है? आपने भाग बोल दिया। देखो, हमारा जो संविधान है, जो हमारी किताब है, जैसे हमारे नॉर्मल सी किताब के चैप्टर्स होते हैं, वैसे हमारे संविधान की किताब के भी चैप्टर हैं। हमारे संविधान की किताब की चैप्टर 22 हैं, 22 लेसन हैं। और इन 22 लेसन के कितने? 395, 395 आर्टिकल्स हैं। दैट मीन्स टॉपिक। ओके, तो 395 टॉपिक्स हैं और इसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारी बुक्स होती है, दैट इज इक्वल, बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बुक, राइट? तो देखो, ये हमारी संविधान की बुक है और मैं थोड़ा उससे आपको कंपेयर कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे चैप्टर होते हैं हमारे, वैसे इसमें लेसन है और इसके भी इसमें टॉपिक है, जो 395 क्या है? टॉपिक है। लेकिन आप इसको अपनी किताब से रिलेट मत करिएगा। ये संविधान है, जैसे देश चलता है, समझ रहे हैं? जिससे देश चलता है। तो कितने हैं यहाँ पर? आपको एक क्रेडिट मिलता हुआ, क्रेडिट पॉइंट आपको मिल रहा है। कौन सा क्रेडिट पॉइंट भैया? क्रेडिट पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिल रहा है कि आपने जाना संविधान के 22 लेसन होते हैं और संविधान के 22 लेसन हैं, और ये 22 लेसन जो है 395 टॉपिक्स में डिवाइड है। मतलब 395 टॉपिक्स इसके अंतर्गत समाहित हैं, राइट? 395 टॉपिक्स इसके अंदर समाहित हैं 22 लेसन के अंतर्गत। और इन एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, राइट? एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, 395 को भी क्लियर करना है, और इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके सब हेडिंग, उसको भी क्लियर करेंगे। जो आपके उप टॉपिक हैं उसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे, राइट? तो आज हम शुरू करते हैं अपना भाग 1। तो भाग 1 कहता क्या है? देखिएगा, भाग 1 कहता है कि संघ और राज्य। भाग 1 जो बात करता है, संघ और राज्य की बात करता है। इसमें आपको इसमें 4 टॉपिक मिलेंगे। बस आपके अंदर यही लग रहा होगा कि भैया वो टॉपिक बता दो, बस कौन सा है। हाँ, टॉपिक बताएंगे, राइट? टॉपिक भी आपको बताएंगे। मैंने इस पे थोड़ा हाथ रखा ना, वो फिसल गया, राइट? तो मैं आपको टॉपिक
बताऊँगा टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक आपका क्या है देखिए समझिएगा। जो आपका चैप्टर है मैंने बता दिया इसका, जो लेसन है मैंने बता दिया। लेसन क्या है? संघ और राज्य, है ना? क्षेत्र, राइट। संघ और राज्य क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये ऐसा यूनियन है जिससे अगर एक बार आए तो दोबारा नहीं जा सकते। देखिए क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 1, है ना? अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात राज्यों का संघ, है ना? इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट का संघ है? नहीं। जो स्टेट हैं हमारे, जो आपके 28 स्टेट हैं, ये स्टेट किससे निकले हैं? भारत से निकले हैं। आपका यहाँ पर स्टेट का कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए नॉर्मली हम देखेंगे तो स्टेट का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टेट मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं। यहाँ पर देश ने स्टेट को जन्म दिया है। ठीक, ये है, ये यूनियन है। तो अन्य देशों में भी दूसरे तरीके से होते हैं। कहीं पर आपको फेडरेशन देखने को मिलेगा तो कहीं पर आपको कॉन्फेडरेशन देखने को मिलेगा। इस पर भी चर्चा करते हैं, राइट। तो इसी में कहता है कि अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। जो यूनियन है इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। एक टॉपिक और आता है इसमें कि परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। देखो नॉर्मल सी बात है, परिसंघ में छोटे छोटे क्षेत्र आकर उसमें एक शक्ति दे देंगे और ये जब चाहेंगे तब इसमें से अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और आता है जिसका नाम है फेडरेशन। तो हमने देखा अभी तक हमने जो बात किया कॉन्फेडरेशन की बात किया, फिर अब फेडरेशन की बात करते हैं। और यूनियन को मैंने बता दिया, यूनियन क्या है? अपना अपना ही है, राइट। अब देखो, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। जो आपके कॉन्फेडरेशन है, जो आपके फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है संघ, फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। इन दोनों में जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि इसमें से कभी भी अलग हुआ जा सकता है। लेकिन हमारा जो यूनियन है, यूनियन क्या कहता है हमारा, इसको भी सुन लीजिए, एक शब्दों में है, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, दैट इज यूनियन। समझे? तो इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये ऐसा संघ है कि इसमें अगर एक बार आ गए तो दोबारा नहीं जा सकते। मैं आपको एक अपवाद में इसमें बताने का प्रयास करूंगा, अभी लास्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं एक टॉपिक आपको क्लियर कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए। मेरा वादा है आप सबको मैं एक एक करके, एक एक टॉपिक करके मैं बहुत कुछ बता दूंगा, राइट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फेडरेशन देश है, समझे? क्या है? अमेरिका एक फेडरेशन देश है, ऐसा संघ है जिसमें से अलग हुआ जा सकता है। लेकिन क्यों अलग नहीं होते? क्योंकि अमेरिका की जो सेंट्रल पावर है वो बहुत मजबूत है भाई, इसलिए उसमें से अलग नहीं हुआ जा सकता भाई। भाई अलग होंगे तो भी पछताएंगे, नहीं हो अलग हो रहे हैं तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है ना? तो वो कंडीशन वहाँ की है, समझे? अमेरिका एज अ पावरफुल देश है, ठीक, इसलिए उसमें से अलग नहीं हो सकते अन्य देश, राइट। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।